धर्म का सार तत्व क्या है? इस पर महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपने प्रवचन के द्वारा समझाए हैं कि धर्म का सार तत्व क्या है। जैसे प्यारे लोगों, इस संत मत सत्संग में आप लोग आते हैं, सब धर्म के लोग आते हैं। किन्हीं से नहीं कहा जाता है कि आप लोग कम जानते हैं। जो लोग कम समझते हैं वह बराबर सत्संग करते करते धर्म के सार तत्व को समझने लगते हैं। धर्म का सार तत्व क्या है? एक तो गुरु को जानो, सत्य बोलो, ईश्वर को मानो, ईश्वर का भक्त बनो, हिंसा से जो भोजन प्राप्त होता हो वह मत करो। पांचवी बात, सब संतों के वचनों का जो मेल हो उसको मानो। यथा जिक्र करके शिखर हेरे, फिकर रारंकार की। जगजीवन साहब क्षत्रिय थे, शिव नारायण स्वामी भी क्षत्रिय थे। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर वे यह बतलाते थे, जीव पाले व मारे नहीं। इस तरह से अपने देश में जो संत हुए हैं वे कहते हैं, दक्षिण भारत में तुकाराम जी हुए हैं। तुकाराम जी से शिवाजी राव कहते थे कि आप मेरे गुरु बन जाइए, पर उन्होंने कहा आप समर्थ रामदास को गुरु बना लो। वे परम त्यागी थे। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते शिवाजी के दरबार पहुँचे। कहा जय समर्थ रघुवीर की, इसलिए लोग उसको समर्थ रामदास जी कहा करते थे। शिवाजी ने भिक्षा के रूप में समस्त राज्य गुरु महाराज की कागज पर लिखकर समर्थ रामदास जी के झोले में रख दिया और कहा कि लीजिए यह भिक्षा, अब हमारे पास कुछ नहीं है। समर्थ रामदास जी ने कहा, शिवा, कागज से पेट नहीं भरता, भोजन लाओ। इस तरह गुरु शिष्य में बहुत ही बातें हुई। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राए, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। एक दिन समर्थ रामदास जी कुछ चेलों के साथ जा रहे थे। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव हम लोगों को भूख लगी है। समर्थ रामदास जी ने कहा, देखो खेत में मकई के भुट्टे लगे हैं, खा लो। शिष्यों ने वैसा ही किया। खेत वाले दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने क्रोध में आकर मकई के डंठल से समर्थ रामदास जी को भरपूर मारा। समर्थ रामदास जी मार बर्दाश्त कर गए और शिष्यों से कहा, शिवा को यह बात नहीं कहना, नहीं तो इसे भारी दंड देगा। जब समर्थ रामदास जी शिवाजी के यहाँ पधारे तो शिवाजी उनको अपने से ही स्नान कराने लगे। पीठ में मार का दाग देखकर अन्य शिष्यों से पूछा कि यह दाग पीठ पर कैसे आया। सब के सब चुप थे, कोई कुछ बोलते नहीं थे। शिवाजी ने कहा, सही सही बोलिए, नहीं तो आप लोगों को ही इसका दंड भोगना पड़ेगा। तब उन लोगों ने उक्त किसान का नाम कहा जिसने समर्थ रामदास जी को मारा था। उसको शिवाजी ने पकड़वाकर अपने सामने मंगवाया। शिवाजी के डर से भयभीत हो वह किसान कांप रहा था। समर्थ रामदास जी ने कहा, शिवा, देखो तुम्हारे डर से यह बहुत दुखी हो रहा है, इसे क्षमा कर दो। इसका माल गुजारी माफ कर दो। यह सब नमूना दूसरों से मुश्किल है। दादू दयाल जी लकड़ी चुनने के लिए जंगल गए। एक बाबू घोड़े पर चढ़कर दादू दयाल जी से मिलने आ रहे थे। दादू दयाल जी सिर के बाल बनाए हुए थे। उनका मुंडित सिर देखकर बाबू के मन में हुआ कि यात्रा पर मुंडित सिर वाले से भेंट हो गई, यात्रा अशुभ हो गई। इसलिए दादू दयाल जी के माथे पर कोड़े से ठोंकते हुए कहा, दादू दयाल जी का घर किधर है? दादू दयाल जी बड़े गंभीर संत थे। उन्होंने कहा, थोड़ी दूर पर गांव है, वहां पूछ लेने पर आपको पता मिल जाएगा। वे बाबू दादू दयाल जी के घर पहुँचे। पीछे दादू दयाल जी भी वहां पहुंचकर अपने सिंहासन पर बैठे तो वे घबरा गए और मन में सोचने लगा कि मैंने तो इन्हीं के माथे पर कोड़ा लगाया था। दादू दयाल जी ने कहा,
घबराइए नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे देहात की माई दाई सब मिट्टी का बर्तन खरीदने जाती है तो वे ठोकरें मार मार कर देखती है कि बर्तन पका या नहीं। उसी तरह तुमने मेरे सिर पर ठोंक कर देकर जांच कर ली तो क्या धैर्य है। संतों ने प्रचार प्रसार हेतु अपने पर बहुत से कष्टों को सहा है। कबीर साहब ने कहा है, ईश्वर को जानने के लिए पहले कहने सुनने में जो ज्ञान आता है उसको जानो, जान कर करो। हमारे गुरु महाराज कहते थे, अपनी कमाई से अपना गुजर करो, सत्संग ध्यान करो। सत्संग से सदाचार का पालन होता है। जहाँ सदाचार का पालन होता है वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होती है, राजनीति अच्छी होती है, जनता में प्रेम होती है। वहाँ बड़े छोटे सभी एक दूसरे को सम्मान देते हैं, आदर करते हैं। जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, सभी कोई ध्यान सत्संग करें। पहले मोटा ध्यान करें, फिर बारीक ध्यान करें। सब लोग सत्संग सुनकर अपने अपने घर जाइए। जो सुना है उसको याद करते हुए साधन भजन कीजिए। जो नहीं जानते हैं गुरु से जानकर साधन भजन करें। पहले जीवन मोक्ष होगा, फिर निर्वाण प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, धर्म का सार तत्व क्या है इस प्रवचन के द्वारा समझाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।